आज वनडे क्लासेस आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी प्लस यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हेल्प हो पाती है पूर्णतः प्रयास किया था। सभी स्टडी कैरियर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन हो गाइडेंस हो वह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करोगे तो जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल के छात्रों के लिए अगला सप्ताह यानी जो आगामी कल से सप्ताह प्रारंभ हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सब कुछ सही रहा तो मुख्य सेविका का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। पूरी उम्मीद है कि 7 से 10 दिनों के अंदर मुख्य सेविका की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण होता है आपकी मेरिट लिस्ट को भी प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि यूपी के द्वारा कोई भी पुरानी भर्तियां आपकी लंबित नहीं है। वहीं अगले क्रम में बात करें तो जो आपकी अगले क्रम में भर्तियां हैं वह भर्तियों की बात करें विज्ञापन आने हैं तो आपको मैं बता दूं 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भर्ती लोअर पीसीएस की और लेखपाल की। 4 महत्वपूर्ण भर्तियां आनी हैं। हालांकि क्रम कौन सा होगा यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि लेखपाल भर्ती भी इसी पीईटी से आएगी। इसमें कोई भी शक 0.1% भी आपको कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। लेखपाल भर्ती भी आएगी। पूरी उम्मीद है कि दिसंबर माह में लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिले 15 दिसंबर से पहले, और उसके आसपास ही पूरी उम्मीद है कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं पर बीपीओ और 55 बारह छात्र जो पूछ रहे हैं कि परीक्षाएं कब तक होंगी, आयोग लगातार परीक्षाओं का क्रम ऑलरेडी जारी कर रहा है। युद्ध स्तर पर परीक्षाएं आयोग करा रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि एक दिन में 2 परीक्षाएं होंगी। आपने देखा है कि ऑडिटर के दिन 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं सुबह और शाम को हो रही हैं। जो भी महत्वपूर्ण छोटी भर्तियां हैं इनकी समस्त परीक्षाएं आयोग जो है लखनऊ में ही करा लेगा कंडक्ट। इसके अलावा जो अन्य बीपीओ और 55 बारह की परीक्षा है यह भी आप ये मान के चलो कि बीपीओ और 55 बारह की परीक्षा पूरी उम्मीद है कि सब कुछ सही रहा, कोई भी अड़चनें नहीं आई और कुंभ आदि की लेकर तो कहीं ना कहीं, और आयोग का भी पूर्णतः प्रयास है कि प्रयागराज छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर परीक्षाएं करा सकें। तो सब कुछ सही रहा तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिनों के अंतराल में ही दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं करा ली जाएगी। संभावनाएं प्रबल है। अगर सब कुछ सही रहा तो बीपीओ की परीक्षा जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के प्रथम पखवाड़े में और लगभग फरवरी के अंतिम पखवाड़े में ही आपकी जो है 55 बारह की भी परीक्षा करा ली जाएगी। आप तैयारी करते रहिए। इसके अलावा जो आगामी विज्ञापन आने वाले हैं बोरिंग टेक्नीशियन का छात्र पूछ रहे हैं कब तक आएगा, ये तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसी पीईटी से आएगा। जो बोरिंग टेक्नीशियन का विज्ञापन है इस पीईटी से नहीं आएगा, अगले पीईटी से आएगा और सबसे पहले आयोग को अध्याचन प्राप्त हो। तो तमाम चीज़ें हैं। अभी विज्ञापनों के क्रम में पहले पूर्व के विज्ञापन आए एसओ आदि की तमाम जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं पूरी संभावना है अब ये समस्त भर्तियां आगामी जो है अगले पीईटी से ही देखने को मिलेंगी। वहीं पर वीडियो की महत्वपूर्ण भर्ती अभी स्पष्ट नहीं है कि इस पीईटी से आएगा या फिर अगले पीईटी से। सर्वाधिक संभावना अगले पीईटी से ही है। और कहीं ना कहीं जो आगामी परीक्षाओं का क्रम होने वाला है यूपी ट्रिपल सी एनएम 2025 मुख्य परीक्षा एग्जाम के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक सॉल्व पेपर दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर को देखते हुए और क्वेश्चंस के लेवल पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसमें एग्जाम्स से रिलेटेड टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिया है और क्वेश्चंस का लेवल भी एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसके बाद इसमें तुरंत आंसर की आपको देखने को मिलेगी और इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में और भी लाभप्रद होगा और जानकारी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं एजीटीए, तमाम अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो पीईटी 2023 के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी जो है बोर्ड एग्जाम्स के बाद लगभग सेंटर्स तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन बीच में भी आयोग चाहे आयोग के ऊपर क्या मेन चीज़ है कि सेंटर्स आपको मिले। तो जो एग्जाम्स होंगे पहले पीईटी 22 के हो गए, फिर पीईटी का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद से जो है आपका 23 का एग्जाम हो जाएगा। जितने भी विज्ञापन भर्तियाँ हैं तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ अगले वर्ष पूर्ण होने जा रही हैं। एनएम आदि की तमाम कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पीईटी की कट ऑफ जिनके भी 1% भी हैं वो तैयारी करते रहें। इसमें फ्री में एक प्रकार से कहो सिर्फ पेपर में अपलोड हो जाएगा, 10-20 नंबर ला दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूर्व में क्योंकि छात्राओं की संख्या बेहद ही कम रहती है, लगभग ना के बराबर इसमें कंपटीशन होने वाला है। तो ये जो जानकारी थी संक्षिप्त में तमाम चीज़ें आपको बता दी गई। फिर भी कोई डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तमाम सूचनाएं आपको सबसे पहले दी जाएंगी। लेखपाल वाले निश्चिंत रहें, आपका विज्ञापन इसी पीईटी से आएगा, कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। और लेखपाल में सीटें कितनी होंगी ये चीज़ें अध्याचन के ऊपर निर्भर करेगा और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में रिक्तियाँ आपकी जैसे 55 बारह में बढ़ी, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में बढ़ी, अन्य भर्तियों में तमाम आपकी सीटें भी बढ़ जाएंगी और जो है विज्ञापन बड़ी संख्या में आएगा। और पूरी उम्मीद है कि 75% के आसपास जितने भी छात्र हैं उनको मौका मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।